क्या आप जानते हैं कि हम में से ना 99% लोग इस प्रॉब्लम में रहते हैं कि वो चाहकर भी नो नहीं बोल पाते। नो बोलना हमारे बिहेवियर में नहीं आता है। हम इजीली अपनी वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। घंटों तक सोशल मीडिया रील्स स्क्रॉल करते जाते हैं, घड़ी पे कब टाइम बीत जाता है। तो क्या ये सही तरीका है फैमिली के साथ टाइम बिताने का? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग दीक्षा, कैसी हो? ठीक हूँ मैम, आप बताओ। मैं भी बहुत बढ़िया, अच्छी हूँ। मैम मैं आपको गुड न्यूज देने आई थी कि मेरे को आज ऑफर लेटर मिल गया। अरे वाह, 3 लाख का पैकेज है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, Thank you, गॉड ma'am. ब्लेस यू ऑलवेज। थैंक यू मैम। आप सबको पता है ये कैसे पॉसिबल हो पाया? 6 मंथ पहले मैं भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थी, आपकी तरह स्ट्रक्ड थी, ब्लॉक्ड थी। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं, डिसीजन नहीं ले पा रही थी। फिर मैंने अपने ऊपर काम करा, फिर मैं अमनदीप मैम से मिली, इनके साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करी। इस जर्नी में मैंने अपना माइंडसेट शिफ्ट करा, अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करा, अपने ऊपर काम करा। इसी की वजह से आज मेरे में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया है। मेरी पर्सनैलिटी कम्प्लीटली चेंज हो गई है, मेरा माइंडसेट कम्प्लीटली चेंज हो गया है और आज मैं अपने करियर में सक्सेसफुल हो गई हूँ। मुझे मेरी ज़िंदगी का पहला ऑफर लेटर मिल गया है, इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ अमनदीप मैम का, यूनिवर्स का। सो थैंक यू सो मच मैम। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। थैंक यू मैम। तो मैम इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे माइंड में बहुत से क्वेश्चन हैं, डाउट है, तो वो मैं सब कुछ आपके साथ क्लियर करना चाहती हूँ, पूछना हाँ चाहती हूँ। पूछिए, मैं तो हमेशा रेडी रहती हूँ आप लोगों की हेल्प करने के लिए। तुम अपने जितने भी माइंड में डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो ओपनली यू जस्ट डिस्कस विद मी। क्या पहला डाउट क्या है तुम्हारा? मैम मैं जो भी चूज करती हूँ, वर्क या फैमिली, एम्बिशन या रेस्ट, मेरे को गिल्ट फील होता रहता है। ओह, वेरी गुड क्वेश्चन। यूजुअली ये वाला जो डाउट है ना, ये जो क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हम सब औरतों के माइंड में आता है, रोज डेली आता है, क्योंकि औरतों की, हमारी फीमेल्स का ना कंडीशनिंग ही ऐसी हो रखी है कि यस, घर भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके लिए खाना बनाना, उनको देखना, उनकी केयर करना, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हमारा परवरिश ही ऐसे हो रखा है कि हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है। और जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले नहीं कर रहे होते तो फिर हमें गिल्ट आता है। पहले तो इस बात को समझो, राइट? जब हम अपनी वैल्यूज के ऑपोजिट कुछ कर रहे होते हैं, कुछ डिसीजन ऐसे ले लेते हैं, तो गिल्ट आता है। Yes, ma'am. तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई इतना बोझ लेने वाली भी बात नहीं है। तो ये गिल्ट बहुत नॉर्मल है, कॉमनली आता है सबको, राइट? बट इस गिल्ट से बाहर कैसे निकलना है, ये इम्पोर्टेंट है। Yes, ma'am. इस गिल्ट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में चेंज कर लो, वो कैसे? राइट? जैसे तुम करियर चूज कर रही हो, हाँ जी। घर छोड़ के अपने काम पे जाते हैं, तो हमें गिल्ट फील होता है ना पूरा दिन कि हम घर छोड़ के आए, घर पे बच्चे हैं, पता नहीं खाना खाएंगे नहीं खाएंगे, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, या तो इसको इस तरह से समझो, अपने माइंड की रीवायरिंग करनी होती है। माइंड को ही हमें न्यू मैसेज देना होता है, लाइक करियर चूज नहीं करेंगे, पैसा नहीं कमाएंगे, तो बच्चों को अच्छी लाइफ कैसे देंगे, फैमिली को फाइनेंशियली कैसे सपोर्ट करेंगे, बताओ मुझे, Yes, ma'am. राइट? दोनों में से क्या इंपॉर्टेंट है? दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। बच्चों को अच्छी लाइफ देनी है, उनको उनकी जरूरतें पूरी करनी है, तो हमें पैसा चाहिए। हम पैसा कमाने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट देखो, जब हम घर से बाहर जा रहे हैं तो सुबह अपने घर का काम काज करके जाते हैं, Yes. उनके लिए सब कुछ फिक्स करके जाते हैं, शाम को फिर से घर आते हैं, फिर उनके लिए काम करते हैं, राइट? अकेला इसी को ही अगर तुम सोचोगी कि यस मैं घर से बाहर जा रही हूँ, काम करने के लिए जा रही हूँ, अब मैं अपनी जॉब पे जाऊंगी, फैमिली को छोड़ के जाऊंगी, तो मेरे को बहुत गिल्ट हो रहा है, लेकिन उसका आउटकम देखोगी तो तुम्हारा गिल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी में चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली।
तुम्हें लगेगा कि यस मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम कर रही हूँ, अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही हूँ, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए मैं पैसा अर्न कर रही हूँ, उनको अच्छी लाइफ देने के लिए, राइट? सो ये एक सिंपल सा ट्विस्ट है जो हमारे गिल्ट को रिस्पॉन्सिबिलिटी में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो इस तरह से इसमें मतलब कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि हम बहुत पाप कर रहे हैं, ऐसी वाली फीलिंग नहीं है। ये तुम्हारा अपना ही मैसेज है, तुम अपने जो माइंड को दोगी, तुम्हारा माइंड वैसा ही सोचेगा और वैसी ही फीलिंग और इमोशंस डेवलप होंगे तुम्हारे, राइट? समझ गई? यस, क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, नेक्स्ट आगे दूसरा डाउट क्या है तुम्हारा? मैम सब लोग बोलते हैं कि लाइफ में बैलेंस बना के रखो, बैलेंस बना के रखो, पर रियल लाइफ में ये इतना ज्यादा इम्पॉसिबल क्यों लगता है? बैलेंस मीन्स वर्क लाइफ में और फैमिली लाइफ में Yes, ma'am. बैलेंस बना के रखना। Yes, ma'am. अरे वाह, वेरी गुड क्वेश्चंस। क्या आप जानते हैं मेरे ना दूसरे और भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम अपनी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ में बैलेंस कैसे क्रिएट करें। चलो देखते हैं। इसमें देखो दीक्षा, कोई मुश्किल काम नहीं है, हम इजीली अपनी वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज मान लेते हैं आज संडे है, ऑफिस नहीं जाना है, ऑफिस का कोई काम नहीं है, तो आज घर पे रह रहे हैं ना अपने परिवार के साथ। तो कैसे रहते हैं लोग संडे को परिवार के साथ? कि उनके साथ टाइम स्पेंड करना। पर क्या वो असल में करते हैं? नो, नहीं करते हैं। वो घंटों तक सोशल मीडिया रील्स स्क्रॉल करते जाते हैं। घड़ी पे कब वो मतलब घूमती जाती है, उनको पता भी नहीं चलता कब मतलब टाइम बीत जाता है। तो क्या ये सही तरीका है फैमिली के साथ टाइम बिताने का? नो, बिल्कुल भी ये सही तरीका नहीं है। आज संडे है, ऑफिस का कोई काम नहीं है, घर पे हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं, तो नो सोशल मीडिया। आपको ये नॉनसेंस कंटिन्यूअसली स्क्रॉलिंग नहीं करनी है। कोशिश करो कि अपना फोन साइलेंट करके तो साइड पे रख दे, तो आप अपनी फैमिली के साथ इन्वॉल्व रहे, अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहे, अपने पेरेंट्स के साथ खाना उनके साथ खाएं। लंच है, ब्रेकफास्ट है, डिनर है, आप स्पेशल डिनर प्लान कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ, बट विदाउट सोशल मीडिया, राइट? उनके साथ कम्युनिकेट करो, उनके बारे में पूछो, अपने बारे में बताओ, राइट? इस तरह से तुम अगर 4 घंटे 5 घंटे अपनी फैमिली के साथ हो, तो फैमिली के ऊपर ही फोकस कर रहे हो, तो नेचुरली है कि आप फैमिली को भी जस्टिफाई करते हो, राइट? नेक्स्ट डे जब तुम ऑफिस के लिए रेडी हो रही होगी ना, ऑफिस के लिए जाओगी, तो तुम्हें गिल्ट नहीं आएगा। यस, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होगी, राइट? सोच के देखो, क्या ये बात सही है यस, या गलत है? सही। सही है ना? बिल्कुल। अगर हम संडे अपनी फैमिली के साथ फोकस तरीके से स्पेंड करते हैं, नेक्स्ट डे हम कॉन्फिडेंस के साथ अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं। लेकिन नॉर्मली तुम्हारा भी ये डाउट है, बहुत सारे लोगों का ये डाउट है, क्योंकि सब एक जैसी गलती करते हैं। हम संडे को भी फोन के ऊपर बिजी रहते हैं, यस, कलीग्स को फोन कर लेते हैं, फ्रेंड्स के साथ गप्पे मार लेते हैं, सोशल मीडिया देख लेते हैं, चैटिंग कर लेते हैं, रील्स स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, तो पूरा संडे इसी के साथ स्पेंड होता है। तो फिर बाद में लगता है कि यार आज संडे था, मैंने तब भी फैमिली के साथ कोई बातचीत नहीं करी, सुबह ऑफिस जाना है तो गिल्ट आना तो जायज है, यस, राइट? समझ रहे हो ना? इस तरह से संडे है या कोई हॉलिडे है या कोई स्पेशल ओकेजन है जो तुमने प्लान किया है फैमिली के साथ, तो कोशिश करो सोशल मीडिया और ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बिना ही हो। हाँ, 2 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए मूवी देखना चाहते हो, तो भी आप अपने परिवार के साथ बैठ के मूवी देखो इकट्ठा, राइट? एक दूसरे के साथ बात करो, एक दूसरे के साथ अपने जो व्यूज हैं वो एक्सचेंज करो, उनसे उनकी बात पूछो, अपनी करो, राइट?
तो इस तरह से हम फैमिली के साथ हैं तो फैमिली के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जब काम में है तो काम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जब हम अपने पर्सनल बाउंड्रीज के अंदर हैं तो हम अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, तब जाके ये बैलेंस क्रिएट होता है। अच्छा, तो अपना फोन फिर स्विच ऑफ करके रख दो। मुझे लगता है कि ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है कि अगर हम संडे को कोई काम नहीं है हमें ऑफिस का या अपने फोन से रिलेटेड, तो इसको स्विच ऑफ कर देना चाहिए। इसकी भी रेस्ट हो जाएगी और हमारी भी रेस्ट हो जाएगी, हम भी अच्छे से अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, राइट? और ये गिल्ट, ये डाउट्स, ये सब क्लियर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। आई होप कि तुम्हें समझ आया। यस मैम। ओके, चलो अच्छी बात है। अभी तुम्हारा नेक्स्ट डाउट क्या है और क्या तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन है नेक्स्ट? मैम, नो बोलना इतना डिफिकल्ट क्यों लगता है, इवन जब मैं बिल्कुल एग्जॉस्टेड हूँ? अरे वाह, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। क्या आप जानते हैं कि हम में से ना 99% लोग इस प्रॉब्लम में रहते हैं कि वो चाहकर भी नो नहीं बोल पाते। नो बोलना हमारे बिहेवियर में नहीं आता है, हम टाइम नहीं होता, हम करना भी नहीं चाहते तो भी नो बोलना मुश्किल होता है। ये ना बहुत सिंपल सी चीज है, अगेन हमारे माइंडसेट के साथ ही रिलेटेड है। सालों से हमारा परवरिश ऐसे हो रखा है, हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो रखी है कि हम नो बोल ही नहीं पाते, हमें नो बोलना ही नहीं सिखाया ही नहीं जाता कि हमें अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है और उन बाउंड्रीज में रह के हमें नो बोलना भी जरूरी है। जब हम एग्जॉस्टेड हैं, हम कहीं और बिजी हैं या हमारे पास टाइम नहीं है कुछ भी, लेकिन हम अवेलेबल नहीं हो सकते, तो नो बोलना चाहिए। नो बोलना बेटर है, लेकिन हम कर नहीं पाते यस, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो रखी है। ये आपका कोई फॉल्ट नहीं है, राइट? हमें सालों से ये सिखाया गया है कि आपकी अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू द लव यू विल गेट, राइट? लोग आपको इज्जत देंगे, प्यार देंगे, आपको वैलिडेट करेंगे, आपको एक्सेप्ट करेंगे जब आप उनको हर बार यस 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 ही बोलते रहोगे। आपको लगता है आप नो बोलोगे तो ना ही आपको प्यार मिलेगा, ना आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, ना ही वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। नो बोलना मीन्स रिजेक्शन, यस, राइट? ऑलवेज अवेलेबल मीन्स लव। ये कॉन्सेप्ट हमें सालों से पढ़ाया गया है, इस वजह से हमारा माइंड जो है वो वैसा मैसेज देता है, नो बोल ही नहीं पाता। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इसको फिक्स कैसे करना है, इससे बाहर कैसे निकलना है। इसको फिक्स करने के लिए ना हमें फोर्सफुली खुद को पावरफुल दिखाना ये बंद कर देना चाहिए। अगर आप एग्जॉस्टेड हो तो यू नीड टू सेट योर बाउंड्रीज। मैंने सिखाया ना, मैंने आपको पर्सनल मास्टरी में सिखाया हाउ टू सेट योर बाउंड्रीज, और अपनी बाउंड्रीज सेट करना आपका राइट है। अपनी जब हम बाउंड्रीज सेट करते हैं, उस बाउंड्रीज के अंदर रह के हम नो बोल सकते हैं, राइट? एक एग्जांपल लेते हैं, आप दिन में 10 लोगों को मिले, 10 लोगों की डिमांड के ऊपर आपने यस बोल दिया क्योंकि आप नो नहीं बोल सकते, राइट? लेकिन क्या आप वो 10 के 10 लोगों के साथ किया हुआ प्रॉमिस ओबे कर सकते? नो, नहीं कर सकते। होता क्या है यूजुअली, तुम मेरे साथ बाजार चलोगी? हाँ चलूंगी। दूसरी फ्रेंड मेरे साथ फिल्म देखने चलोगी? चलोगी। तीसरी मेरी किटी पार्टी है तो मेरे साथ चलोगी? चलोगी।